भारत में मोदी जी आने के बाद उन्होंने उस नीति का अनुसरण किया जो वो गुजरात में करते थे। अपराधी अपराध करने के बाद उसको पकड़ने में ताकत लगाने के बजाय वो अपराध करने के पहले ही जब से सोचना लगता है, विचार करने लगता है, इंप्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ता है, उसी समय उसको दबोचा जाता है। इसलिए पिछले 10 साल में हमने देखा कि बम धमाके हो सकते थे अगर ये नीति ना होती। इसमें सरकार की बदनामी होने, संदेह होने, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जरूर डर लगा रहता है, लेकिन उसको नजरअंदाज करके मोदी जी ने घटना होने के पहले ही कई लोगों को कई जगह पर दबोचा। अगर वो नहीं दबोचा जाते तो बम धमाके की संख्या जितनी मनमोहन सिंह के काल में थी वो भी इसी समय रहती। इस नीति का जो पालन सख्ती के साथ किया गया, कर्नाटक में यह नहीं किया गया। दूसरी बार सरकार आई, दोनों बार के रवैये से अपराधियों को हौसला बढ़ा, यह भी कुछ एक्सपर्ट मानते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि यदि हम अपराधियों को किसी भी तरीके की सह देंगे, इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा हमको प्रॉब्लम होगी। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो बिल्कुल सही नीति है। मैं तो उससे 4 कदम और आगे जाने की सलाह माननीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और इसको राजनीति के आईने से ना देखें, ऐसा सभी लोगों से अनुरोध भी करना चाहूंगा। मेरा ये मानना है कि हमें अब जो है एनोनिमिटी से सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी का एक एक्ट लाना चाहिए। रोड पर कोई भी एनोनिमस व्यक्ति आम जनता के लिए घातक बने और वो एनोनिमिटी को एंजॉय करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हमें इसके लिए 2 काम करना चाहिए। एक काम तो करना चाहिए कि हमें फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी लेके आना चाहिए, लेकिन ये प्राइवेसी तभी तक के लिए है जब तक आप अपराध ना करें। और फिर दूसरा हमें एक्ट लाना चाहिए सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी। यदि कोई व्यक्ति रोड पे चल रहा है और हमारा टेक्निकल सिस्टम उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो इट विल रेज ह्यू एंड क्राई। उसको किसी आपदा में कन्वर्ट होने के लिए, किसी विभीषिका में कन्वर्ट होने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। और ऐसी सभी जगह जहां पर कि लोग पलते हैं वहां सीसीटीवी नोट्स रहेगी और वो भी सरकारी खर्चे पे नहीं रहेगी। हम तमाम कंपनियों को जो है ना इसमें टारगेट दे सकते हैं। आम लोग जो जिनको अपने घर पे जो है ना उसे सीसी नोट लगाने देंगे, उससे उनका पैसा मिल सकता है। और जो भी वो कैप्चर करता है, चाहे रेगुलर ऑफेंसेस हो, चाहे मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन हो, इसका पैसा आदमी को भी मिलेगा जिसने अपने घर पे नोट लगाई है। 25% कंपनी को जाएगा और 50% पैसा सरकार के पास आएगा। सरकार के पास इफरात पैसा आ जाएगा। हम बड़ी आसानी से इसे बिना खर्च किए लागू कर सकते हैं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि 2 काम जरूर करें, सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। और ये तीसरा जो है एक हाइब्रिड मॉडल जिसमें कि कंपनियों को और पब्लिक की पार्टनरशिप से हर जगह पर जो है नोट्स होना चाहिए। और इससे इफरात पैसा जो है भारत सरकार के पास आएगा, क्योंकि 50% पैसा जो भी इलीगल एक्टिविटी कैप्चर होगी दैट विल गो टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 25% कंपनी को जाएगा, 25% जिसकी यहां नोट लगी होगी। यदि हम ये 2 छोटे से उपाय कर लेंगे तो थोड़ी ये बड़ी आतंकवाद की घटनाएं, चोरी चकारी और जो है ना लूट डकैती जैसी चीजें भी नहीं होंगी। अपराधी रोड पर चलने में डर महसूस करेगा। अभी आम आदमी जो है वो रोड पर चलने में भयभीत होता है। ये भय हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या हम भय अच्छी जनता को, आम जनता के मन में डालना चाहते हैं कि वो चले और रोड पे परेशान हो के कहीं पे बम फट सकता है, कोई भी बम लगा सकता है, कोई भी भला आदमी छोटा सा बैग में बड़ा सा बम रख सकता है। ये सब चीजों में आम आदमी डरे या भय जो है अपराधी के दिल में हो। मुझे लगता है छोटे से उपाय से बहुत बड़ा काम हो सकता है। आपकी चैनल के माध्यम से हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि ये 2 एक्ट लाएं और ये तीसरा जो है इसका प्रोविजन करें, तो किसी भी तरीके की आतंकवादी घटनाएं नहीं हो पाएंगी। कहीं पर भी स्लीपिंग सेल नहीं पनप पाएंगे। आतंकवादी जो है भारत में आने में, छिपने में और किसी भी तरीके की एक्टिविटी में जो है संलिप्त नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल।